नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यमेव शिक्षा सारथी, जहां पढ़ाई होती है सिलेक्शन के इरादे से। इस चैनल पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा मैथ कोर्स बेसिक से एडवांस तक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कराने वाले हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास रहेगी हमारी एलसीएम एचसीएफ की क्लास थर्ड। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ की क्लास थर्ड। ठीक है, जिसमें हम करने वाले हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, और इसकी 2 क्लास पहले भी हो चुकी है। ठीक है, ये है हमारी तीसरी क्लास। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो, ये टेबल ध्यान से देखनी है आपको। छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके लिए। छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उनका एलसीएम क्या होगा? ए बी सी। इसका मतलब क्या है? अगर ए बी सी के यहाँ ए बी सी की जगह यहाँ कोई और सी संख्या रख दी जाए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो उनका एलसीएम ये इनका एलसीएम ही होगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक, कंफ्यूज मत होना। और छोटी से छोटी संख्या, ये तो हमारा हो गया पहला केस, और ये है हमारा दूसरा केस। क्या है? छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे, उनका एलसीएम क्या होगा? उनका एलसीएम होगा ए बी सी प्लस में के, जो हमारा शेषफल है ये के। ठीक, और हमारा तीसरा केस है ये, ए बी सी से विभाजित होने पर शेषफल क्रम से है एक्स वाई जेड दे। ठीक है, ये कोई संख्या है हमारी, मान लो 2, 3, 5। ठीक है, इनसे विभाजित होने पर शेषफल जो है हमारा 2 से विभाजित होने पर तो हमारा आएगा x, यहाँ कुछ भी ले सकते हो, और 3 से विभाजित होने पर आएगा y, 5 से विभाजित होने पर आएगा हमारा z। ठीक है, यहाँ कुछ भी शेषफल बच सकता है, मतलब इनका पर्टिकुलरली बोल रहा है ये। ठीक है, पर्टिकुलर। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? a माइनस एक्स, मतलब कि a माइनस एक्स बराबर m, b माइनस वाई बराबर m, c माइनस जेड इजिकल टू m। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि संख्या हमेशा बराबर आएगी ये। ठीक है, चलो, तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा? a माइनस बी, सॉरी, ए बी सी माइनस m, तो ये होगा इनका एलसीएम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। जो भी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी वो सारी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 56, 62 और 70 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो इसका केस क्या बताया था मैंने? इसका केस बताया था कि ऐसी स्थिति में क्या होना है? बस इनका एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम मतलब कि 42, 56, 62 और 70 का। ठीक है, और इनका एलसीएम निकालने की विधि क्या बताई थी मैंने? देखो, विभाज्यता का नियम मैंने पढ़ाया था ना, डिविजिबिलिटी का, और मैंने आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी का रोल यहाँ एलसीएम और एचसीएफ में बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, देखो 70 है ये, जो संख्या 70 से विभाजित होगी वो 7 से भी होगी और वो 10 से भी होगी ना। ठीक है, वो 10 से भी होगी, और जो ये 10 है, जो संख्या 10 से विभाजित होगी, उसके एंड में क्या आएगा? उसके लास्ट में आएगा जीरो। जीरो जरूर रहना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में जीरो नहीं है वो काट दो। ए में नहीं है जीरो, लास्ट में काट दो। सी में नहीं है, काट दो। तो 2 ऑप्शन तो हमारे यहीं क्लियर हो गए। बच्चे हमारे बी और डी। बी और डी में से कौन सा ऑप्शन होगा? देखो, अब चेक करना है हमें 7 से। ठीक है, 7 से, क्योंकि 42 भी विभाजित है, 56 भी विभाजित है। ठीक है, तो अब करना है हमें 7 से। ठीक है, तो 7 से काट के देख लो, ये डिविजिबल है? आप कहोगे हाँ ये है। डी विभाजित है? नहीं। देखो, 7 की 21, 6, 7 8 56, और यहाँ पे बचा 41, मतलब 410। क्या 7 से विभाजित होगा? आप कहोगे नहीं। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गए
तो चौथा तो अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। यकीन नहीं होता तो देखो काट के देख लो। 7×3 = 21, 7×7 = 49, 7×2 = 14। ये पूरा पूरा डिविजिबल है। हम सारों से काट के क्यों देखे? ठीक है, हमें जो सबसे आसान डिविजिबिलिटी का रूल है हमारे पास उसी से करके देखेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 48, 72, 56 और 15 से विभाज्य हो। ठीक है, तो देखो 15 से विभाज्य हो मतलब कि संख्या के जो संख्या है 5 से तो विभाजित होती ही होगी जब ये 15 से भी विभाज्य है। और 5 का नियम क्या है? 5 का नियम है अगर कोई संख्या 5 से विभाजित है तो उसके लास्ट में 0 होगा या 5 होगा। ठीक है, 0 होगा या 5 होगा। तो वो ऑप्शन अपने हटा दो जिसके लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है। कौन कौन से है? सी और डी। ना यहाँ पे 0 आ रहा ना 5, ना यहाँ पे 0 आया ना 5, बचे हमारे 2 ऑप्शन। इनको कैसे चेक करना है? अब इनको चेक करना है। अब हमने 5 का डिविजिबिलिटी का रूल तो लगा दिया, अब देखना है हमें 9 का। 72 जो है, जो 72 से संख्या विभाजित होगी वो 9 से भी तो होगी। ठीक है, डिविजिबिलिटी का रूल 9 का क्या है? संख्याओं का योग, मतलब अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। इन दोनों संख्या में 9 से विभाजित कौन सा है? 7 और 2 9। ये 9 से विभाजित होगी तो यही हमारा उत्तर है। क्या ये होगी? 7 और 1 8। ये विभाजित नहीं होगी तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ये भी गलत। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 3 से बढ़ाया जाता है, मतलब कोई संख्या है उसे 3 से बढ़ाया जाता है तो वह 27, 35, 25 और 21 से विभाज्य हो। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 3 जोड़ने पर वो संख्या 27, 35, 25 और 21 से विभाजित हो। तो ये है वो संख्या, इनमें से कौन सी है? देखो ये संख्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3 बढ़ाने पर, तो इसमें 3 3 बढ़ाकर देख लो। 3 बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा? 47, 28। यहाँ पे 3 बढ़ाएंगे, ये कितना हुआ? 47, 22। यहाँ पे 3 बढ़े 47, 23। यहाँ पे 3 बढ़े कितना हो जाएगा? ये 47, 31। ठीक है, अब देखो 27, 35, 25 और 21 से विभाज्य होनी चाहिए। जो संख्या 25 से विभाजित है वो 5 से भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके लास्ट में 0 होगा या होगा 5। तो ऐसी संख्या हटा दो, ऐसी संख्या हटा दो जिसके लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है। देखो इसके लास्ट में नहीं है, 8 है, ये भी हमारा कट गया। इसमें भी नहीं है और हमारा इसमें भी नहीं है। 22 और 3 यहाँ पे, ये 25 लिखो। ठीक है, यहाँ पे ये जब 47, 22 में +3 हो गए 25 हुआ ना, तो ये हमारा 5 से विभाजित है। तो यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये सारे मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिविजिबिलिटी के रूल से एलसीएम एचसीएफ ऐसी उड़ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, डिविजिबिलिटी के रूल से। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर वह संख्या 12, 16 और 18 से विभाज्य हो जाती है, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। तो ये है हमारी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, 5 घटाना है। उस पहले वाले क्वेश्चन में तो 5 जोड़ा था हमने। ठीक है, और यहाँ क्या करना है? 5 घटाना है हमें। तो हमें घटा लेने हैं इनमें से, सारों में से 5। ठीक है, इनमें से घटाने हैं 5। यहाँ कितना आया? 168। यहाँ आया हमारा 156। यहाँ पे आया हमारा 144 और यहाँ पे 132। ठीक, अब देखो 12, 16 और 18 से विभाजित है। तो देखो 8 जो 18 से विभाजित होगी वो 9 से भी विभाजित होगी। आप कहोगे हाँ
डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है। तो 168 है, इसके अंकों का योग क्या होगा? इसके अंकों का योग होगा 6। 8 और 1 9, 9 और 6 15। तो 15 डिविजिबल है 9 से? आप कहोगे नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। 156 9 से डिविजिबल है, इसके अंकों का योग क्या है? 6 और 1, 6 और 6 12। ये भी हमारा कट गया। तो ये बचा हमारा 144। क्या ये 9 से डिविजिबल है? हाँ ये है, इसे अभी रखो। और ये बचा हमारा 132, इसके अंकों का योग है 6। तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। ठीक, और जब 3 ऑप्शन कट गए, तीसरा ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही सही हो जाएगा। ठीक, चलो और देखो एक और तरीका था इसका। 12 है, 12 से सीधी सीधी दिख रही थी ये 144, ये 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती, ये भी तरीका था। तो आप कोई सही तरीका लगा सकते थे, चाहे 9 का चाहे 12 का, यहाँ पे 16 का। 16 का मतलब तो 4 की डिविजिबिलिटी होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग, यहाँ पे बोल रहा है न्यूनतम पूर्ण वर्ग क्या है जो 21 36 और 66 से प्रत्येक वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग क्या है जो 21 36 तथा 66 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग पूछा है अभी, पूर्ण वर्ग निकालना है हमें, 21 36 और 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए ऐसे ही हमें चेक करना है। ठीक है, तो जो संख्या 36 से विभाजित होगी वो हमारी 9 से भी होगी। आप कहोगे हाँ, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 3 यहाँ पे आ गया 15 और 3 18, ये 9 से भी विभाजित है। और ये आया 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, इसका भी आ गया 18 ही। और ये इसके भी अंकों का योग 18 बैठ रहा है और इसका भी अंकों का योग 18 बैठ रहा है, मतलब 9 से तो ये सारी संख्या विभाजित है। अब क्या करना है हमें, अब करना है हमें, देखो हमें करनी है दूसरी संख्या से चेक, हमें करना है दूसरी संख्या से चेक। जो संख्या 66 से विभाजित होगी वो 11 से भी होगी। आप कहोगे हाँ, तो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? अल्टरनेटिव अंकों का योग या तो 0 होगा या होगा 11। ठीक है, तो वही संख्या हमारा उत्तर होगी। ठीक, तो देखो यहाँ से करो, 2 और 4 6, 6 और 4 यहाँ पे आ जाएगा 10, और इनका 4 और 3 7, 7 और 1 8, इनका डिफरेंस क्या आया? इनका डिफरेंस आया 2, मतलब कि ऑप्शन 1 हमारा एलिमिनेट हो गया। तो अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, 4 और 3 7, 4 अल्टरनेटिव करना है ना, 2 और 4 6, 6 और 3 9, यहाँ पे आ गया 9। और दूसरों का क्या है, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 5 और 4 1 और 4 5, 5 और 4 9, हाँ सही तो है। तो ये है हमारा 0। तो ये ऑप्शन अभी हमारा बचा। ठीक है, हम तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। 4 और 4 16, 16 और 1 17, यहाँ पे आ गया 17। और यहाँ पे आ गया दूसरा 1 और 4 5, 5 और 4 9, इनका डिफरेंस कितना आया? इनका डिफरेंस आया 17 में से 9 गए 8। तो ये भी हमारा ऑप्शन कट गया। तो ये आया हमारा लास्ट ऑप्शन, 4 और 4 8, 8 और 3 11। ठीक, और ये अल्टरनेटिव वालों का 4 और 3 7, 7 और 4 11। तो ये भी आ गया हमारा, इसका भी 0। देखो अभी बचे हमारे 2 ऑप्शन, अभी बचे हैं 2 ऑप्शन। देखो ये 2 ऑप्शन बचे थे ना हमारे, जो ये 2 ऑप्शन बचे थे, तो इससे जो संख्या 36 है, 36 से विभाजित होगी, वो 9 से भी विभाजित होगी और वो होगी 4 से भी। अब हमें करना है 4 से चेक, 4 से कौन कौन सी संख्या कट रही है। बस 2 ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन बचे ना हमारे, 2 तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, तो बचे हमारे 2। तो लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं, इसका लास्ट के 2 अंक, इसके लास्ट के 2 अंक। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है इसके लास्ट के 2 अंक। ठीक है,
तो यही हमारा उत्तर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है हमारा 18, 24, 40 से पूर्णतः विभाजित होने वाली न्यूनतम पूर्ण घन संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ण घन संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो संख्या 18, 24 और 40 से विभाजित होती हो। एक बात बताओ, ये पूर्ण घन है, ये 40 है, 40 से विभाजित होती होगी कोई संख्या, तो जो संख्या 40 से विभाजित होती होगी वो 4 से भी विभाजित होती है और 10 से भी तो विभाजित होती होगी, ठीक है। और जिसके लास्ट में एक है, एक जीरो है, ठीक है, एक जीरो है इसके, इसमें जब इसका घन करेंगे तो लास्ट में कितनी जीरो आएगी? 3 जीरो आएगी। पूर्ण घन बोल रहा है ना, पूर्ण घन बोल रहा है, तो यहाँ पे आएगी 3 जीरो। देखो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया, ये बी ऑप्शन हमारा कट गया, ये ऑप्शन हमारा बचा, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम 9 की विभाजकता का रूल, ठीक, 9 की विभाजकता का, क्योंकि 18 से भी ये विभाजित है, तो ये 9 से भी और 2 से भी, ठीक है। 9 से करेंगे, क्या ये 9 से विभाजित है? आप कहोगे 7 और 2 9, यहाँ आ गया अंकों का योग 9, तो यही हमारा उत्तर होगा। मैंने 9 से क्यों चेक किया? 9 से इसलिए चेक किया क्योंकि ऑप्शन में था इनमें से कोई नहीं भी हो सकता था आंसर, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये भी चेक किया और 18 से भी मैंने चेक कर लिया। और अब बचा है हमारा दूसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में हमारा इनमें से कोई नहीं। जो संख्या 24 से विभाजित है वो संख्या 8 से भी विभाजित होगी, 8 से 24, तो लास्ट के 3 अंक 0 0 है, इसका मतलब ये संख्या 8 से भी विभाजित है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है अगर 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाए, ठीक है। इससे क्या पता लगता है? मतलब कि 3 शेष जो बचता है ना, जो ऑप्शन है उनमें से 3 घटा के देख लो, उनमें से सबसे पहले 3 घटाओ तो क्या आया हमारा? हमारा आया यहाँ पे 129, यहाँ पर आया हमारा 114, यहाँ पर आया 112, यहाँ पर आया हमारा 117, ठीक है। अब इन संख्याओं को चेक करना है हमें, इन संख्याओं को चेक करना है 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित के डिविजिबिलिटी के रूल से, ठीक। तो चलो चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे 123 में से 3 गया, यहाँ पे 112 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 120 लिखो। तो देखो यहाँ पे 10 से विभाजित है ना ये संख्या, 10 से भी विभाजित है, अभी मैंने बताया। और एलसीएम की पूरी क्लास से बताता हुआ आ रहा हूँ कि जो संख्या 10 से विभाजित है उसके लास्ट में 0 जरूर मिलेगा, नहीं तो वो संख्या 0 से विभाजित हो ही नहीं सकती। तो इन सारों में 0 किस में है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, 120 10 से विभाजित है, ना 117 होगा, ना होगा 114 है, और ना होगा 129, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए वह अल्पतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 7, 8, 9, 10 से विभाजित करने पर क्रम से है 4, 5, 6, 7, 8 शेष बचता है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इसको कैसे करना है? इसको करना है ऐसे, देखो ये तीसरे केस वाला क्वेश्चन है, जो वहां पे स्थिति बताई थी ना मैंने, तीसरे केस वाला, ठीक है, वही है। इनसे डिवाइड देने पर अलग अलग शेषफल आ रहा है, अलग अलग शेषफल आ रहा है, तो इसे कैसे करेंगे? वो केस क्या था हमारा? वो केस था ऐसे, अगर ऐसे है तो ऐसे ही तो था, अगर ए बी सी का एलसीएम और माइनस में एम, ऐसे ही तो था, वो जो तीसरे वाला केस था, तो उसी बेस पे है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम इनका एलसीएम, 6, 7, 8, 9 और 10 का। इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा, देखो 6, 7, 8, 9 और 10 का, बड़ी संख्या पकड़ो, और इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 2520, 2520, ठीक है। और देखो
यहाँ तक तो कर दिया हमने। तो 6 में से 4 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 7 में से 9 में से 7 गए 2 और 10 में से 8 गए 2। हर स्थिति में 2 बच रहा था ना, मतलब कि m। तो ये m हमें घटाना है, ये m हमें घटाना है। तो कितना आया हमारा? आया 2518। 2518 कहाँ है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 12 एवं 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, किंतु संख्या जो है 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। देखो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे एंड में दे दिया ना, संख्या 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो आपको वो संख्या ढूंढनी है इसमें जो 7 से पूरी पूरी विभाजित हो। साफ साफ दिख रहा है कि ये 7 से विभाजित होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इन सब से चेक क्यों करें जब हमारा इसमें दे दिया किस 7 से। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट इसी से चेक कर लिया। आप ऐसे तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने पहले सिखाया, पर यहाँ पे लास्ट लाइन में इसका खुद सॉल्यूशन दे दिया हमने, 7 से ही डिविजिबल करके देख लिया। तो 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, तो पहला हमारा बिल्कुल सही हो गया। चलिए अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए। 7 का वह लघुत्तम गुणज मतलब 7 का मल्टीपल ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। 4 शेष बचता है। ये क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। देखो जो 7 है ना, 7 का लघुत्तम गुणज, जो संख्या 7 से नहीं कट रही उसे हटा दो। कौन सी 7 से नहीं कट रही? ये नहीं कट रही, ये कट रही है, हाँ इसे छोड़ देंगे। ये कट रही है, हाँ 274 भी हमारी नहीं कट रही। बचे हमारे 2 ऑप्शन। ठीक है, इनमें चेक क्या करना है? इनमें चेक करना है 6, 9, 15 और 18 से विभाजित है और 4 शेष बचता है। तो अगर हम इनमें से 4 माइनस कर दें, 4 शेषफल बच रहा है ना, तो यहाँ बचा हमारा 80, यहाँ बचा हमारा 360। संख्या क्या है? 6, 9, 15 और 18 से विभाजित है। तो मतलब 9 की डिविजिबिलिटी अब हम चेक करेंगे। जो संख्या 9 से विभाजित हो वो वही संख्या हमारा आंसर होगी। देखो 360 है, यही हमारा आंसर है। 9 चौक 36, ये हमारा 9 से डिविजिबल है। 80 हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। हम 9 से ही क्यों चेक करते हैं? क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी का रूल सबसे आसान होता है, अंकों का योग और उसे डिवाइड कर दो। ठीक है, इसलिए हम 9 से सबसे पहले चेक करके देखते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था ये। आज की क्लास यहीं समाप्त। इस क्लास को ध्यान से रिवाइज करें और पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करें। अगर आप इस सफलता के सफर में आगे भी बने रहना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सत्यमेव शिक्षा सारथी, आपका भरोसेमंद साथी सिलेक्शन सफर में। जय हिंद, जय भारत।